दूसरा अध्याय शिवलिंग महिमा वर्णन। सूत जी बोले, हे मनुष्य, गंगा जी के तट पर बसी हुई मुक्तदायिनी काशी नगरी सर्वदा ही प्रसिद्ध लिंगमयी और शिव जी का निवास भूमि है, जिसमें पितृश्वर नामक एक ऐसा अविमुक्त लिंग है जिसके निकट वास करने वाले वृद्ध या बालक उन्हीं के समान हो जाते हैं। वहाँ पर तिल भांडेश्वर और 10 अश्वमेघ नामक लिंग है। और फिर कौशिकी नदी के तट पर भूतेश्वर नामक लिंग, गंडकी के किनारे बुक्तेश्वर और फलुक के किनारे पूर्णेश्वर और उसके उत्तर में सिद्धनाथेश्वर और दूतेश्वर में दधीची के रण स्थली में श्रृंगेश्वर और बैद्यनाथ में जापेश्वर नामक लिंग है। इस प्रकार गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश, कामेश, विमलेश्वर, सुरेश, भांडेश्वर, हंकरारेश्वर, सुरोचन, भूतेश्वर और संगेश नामक ज्योतिर्लिंग है। फिर सप्त के तट पर कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर और सोमेश नामक लिंग प्रसिद्ध हैं। फिर रामेश्वर, कुंभेश्वर, नंदीश्वर और पंच अक्षर नामक लिंग है। तथा प्रयाग में ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित ब्रह्मेश्वर नामक लिंग 10,000 तीर्थ हैं, पर वह सोमेश्वर और भरद्वाजेश्वर की ब्रह्म तेज दायक हैं। तथा वहीं पर भक्तों की रक्षा करने के वाले शूलटकेश्वर और मावेदेश्वर भी हैं। अयोध्या में नागेश नामक शिवजी प्रसिद्ध हैं, जो सूर्यवंशियों के सुखदायक हैं। इसी से पुरुषोत्तमपुरी में सर्व आनंददायक भुवनेश और लोकेश नामक महालिंग, कामेश्वर नामक शुभलिंग, नागेश्वर और शुक्रेश्वर में तीनों लोकों की हित कामना स्थापित है। फिर बटेश्वर में सिंधु के तट पर कपालेश्वर और वक्त्रेश्वर सर्व पापनाशक है। धौत, पापेश्वर, भौमेश्वर तथा सूर्येश्वर नामक शिवलिंग भी प्रसिद्ध हैं। उधर ही ज्ञानदाता के लोक पूजित नंदेश्वर जी और नागेश्वर जी महापुण्य के दाता हैं। फिर भी मुंडेश्वर, कठेश्वर, जातुकेश्वर और चंद्रकेश्वर, सिद्धेश्वर जी सब मनोरथ देने वाले हैं। जहाँ शंकर जी के अंधक दैत्य को मारा था, वहाँ पर अंधकेशकी और ब्रजेश्वरी की भी विख्यात हैं, जिन्हें रणेश्वर भी कहा जाता है। इस प्रकार कर्दमेश्वर जी का कोटिस नाम वाले अर्बुदा चल पर विख्यात हैं। और वहीं पर लोगों को सुखदाता अचलेश जी भी विख्यात हैं। नागेश्वर जी को तो नित्य कौशिकी नदी के तट पर स्थित हैं। और शुभ कल्याण भाजन अंतरेश्वर जी भी वहीं स्थित हैं। फिर योगेश्वर, बैद्यनाथेश्वर, कोटीश्वर, सप्तरेश्वर, भद्रेश्वर, चंडिकाश्वर और समेश्वर, ये शिवलिंग पूर्व दिशा में विराजमान है। अब दक्षिण दिशा में ज्योतिर्लिंगों को सुनो। इति शिव महापुराण चतुर्कोटिशीतल का दूसरा अध्याय समाप्त। जय गुरु जी।